अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, शिक्षित माँ का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, कर्ज मुक्त समाज, ये था कर्नल क्रोड़ी सिंह बेसला जी का नारा। कर्ज मुक्त समाज रहेगा तो बाप बेटे को ये नहीं कहेगा कि बेटे जा तगारी फेंक, वो यूं बोलेगा पिता कि जा बेटे पढ़ ले। हमने बहुत लड़ाई लड़ी है आरक्षण के लिए, हमने बहुत आंदोलन किए तुम्हारे लिए, तुम पढ़ो। तो मैं यही कहूँगा हर युवा से कि अच्छा स्वास्थ्य रखना है, अच्छी शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा देनी भी है, क्योंकि जब आप दे पाओगे तभी आप ग्रहण कर पाओगे, क्योंकि पहले का ज्ञान निकालना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप अगर बड़े हो, परिवार में बड़े भाई बहन हो, तो आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाए और समाज के जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाए। और मैं आशा करूँगा कि हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है ना, वो छोटे बच्चों को ज्ञान दे, अपने पास जितना भी है उतना ही दे, पर दे जरूर। तो कर्नल क्रोड़ी सिंह बेसले की जो बात थी वो मैंने आपके सामने रखी, और इनकी सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने बताऊंगा, इनका उद्देश्य क्या था। जैसे ये आर्मी से आए तो इन्होंने उद्देश्य बनाया कि मैंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इंडियन आर्मी का, पहले शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, अब मेरा दायित्व क्या है। तो इन्होंने टाइम को कंज्यूम नहीं किया, टाइम को एक अच्छे कार्य के लिए लगाया। इन्होंने क्या किया कि जो ये युवा हैं, जैसे गुजर समाज के हो चाहे किसी भी समाज के हो, उनको एक दिशा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सके। नेताओं के पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, समाज नहीं बदलने वाला। और जब तक जाति नहीं बदलेगी, जब तक समाज नहीं बदलेगा, जब तक राजस्थान नहीं बदलेगा, जब तक भारत भी नहीं बदलेगा और विश्व भी नहीं बदलेगा। तो शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए, फिर परिवार से करनी चाहिए, फिर जिले राजस्थान राज्य से करनी चाहिए, फिर भारत से करनी चाहिए, फिर विश्व तक जाएंगे अपन। तो शुरुआत अपने से करनी चाहिए। कहूँगा इनका उद्देश्य यह था, इन्होंने एक वीडियो में बताया है कि मेरा एक उद्देश्य है, मेरा जीवन का जो भी कार्यकाल बचा है उसका एक उद्देश्य है कि युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करना। इनको किसी नेता के यहाँ चापलूसी करने का वक्त नहीं होना चाहिए, इनका जो समय है वो पढ़ाई में लगना चाहिए। और जब एक बच्चा एक बच्ची पढ़ लेती है ना, तो यूँ कहते हैं कि एक माँ पढ़ लेती है ना, एक बच्ची पढ़ लेती है ना, तो 7 पीढ़ी को तरा देती है। और एक अगर युवा पढ़ लेता है ना, तो परिवार के 20 सदस्यों को पाल लेता है। तो मैं कहूँगा कि जो भी युवा पढ़ रहे हैं वो पढ़े, और जो पढ़ चुके हैं वो दूसरों को भी मोटिवेट करें, उनको प्रेरणा दें कि बच्चों आगे बढ़ सकते हैं, उनको डीमोटिवेट ना करें। और कर्नल क्रोड़ी सिंह बेसला जो हैं, उनका जो जीवन है उनमें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसीलिए राजस्थान में उनको जिब्राल्टर की चट्टान के नाम से जाना जाता है। इंडियन रेम्बो भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो जब आर्मी में थे तो वो सर्वप्रथम राजपूताना बटालियन में गए थे, और उसमें उनको एक उपाधि दी गई थी, इंडियन रेम्बो के नाम से उनको जाना जाता था, पटरी वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे लंबा आंदोलन जो चला था वो कर्नल क्रोड़ी सिंह बेसला जी के नेतृत्व में चला था, और लगभग 10-12 साल तक गुजर आंदोलन चला था। इनका नेतृत्व कर्नल क्रोड़ी जी सिंह बेसला ने किया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक नेता किसी राजनीति का मोह नहीं था, इनको एक ही लगन थी कि मेरे समाज का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी युवा अनपढ़ नहीं होना चाहिए, अनपढ़ बेटी नहीं होना चाहिए। मेरा समाज बढ़ेगा तो मेरा भारत बढ़ेगा। और इनको इंडियन रेम्बो, जिब्राल्टर की चट्टान और पटरी वाले बाबा, क्योंकि ये पटरी में ये गांधीवादी नीति से काम करते थे मित्रों, गांधी जी की तरह। जैसे गांधी जी के पास हथियार नहीं थे, वो अपने स्वयं विवेक से काम करते थे, एक लाठी लेके, इसी तरह इन्होंने भी पटरी का सहारा लिया और वहाँ जाके बैठते थे और कहते थे कि सरकार हमारी बातें सुने, और जो भी नेता लोग हैं हमारी बातें सुने, हमें भी अधिकार है आरक्षण लेने का। इस संविधान में लिखा है कि प्रत्येक जाति को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसको आरक्षण लेना चाहिए और मिलना चाहिए। पहले भी आरक्षण का पैटर्न यही था। तो इनको पगड़ी वाले बाबा, पटरी वाले बाबा, इंडियन रेम्बो, जिब्राल्टर की चट्टान आदि नामों से जाना जाता है, और ये हमारे प्रेरणादायी स्रोत हैं। मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर आज उनका देहांत हुआ है। मैं भी एक छोटी सी कोचिंग संस्था चलाता हूँ, तो मैं कहूँगा कि देखो, अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं, उससे इन गाँव में परिवर्तन नहीं आएगा। अपना जो क्षेत्र है ना वो ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में जब तक क्रांति गांव का बच्चा नहीं लाएगा ना, तब तक दिल्ली में बैठने वाले को पता नहीं है कि गांव की सिचुएशन क्या है। तो अपने को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। अगर अपन पढ़े हुए हैं ना, तो छोटों को गाइडेंस करना चाहिए कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। अगर तुम 12वीं कर लिया है तो आगे क्या करोगे, आर्ट्स है तो BSTC कर लो, PTT कर लो, शिक्षक की ओर बढ़ो, या फिर कुछ और भी कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, पर करो तो सही। अगर अपन
जैसे किसी ने रीट का पेपर दिया है, वो घर पे बैठा है, तो हो सकता है वो रीट का पेपर दिया है, एसटीसी बीएड किया हुआ है, तो वो एसटीसी या पीटीटी की कोचिंग करवा सकता है, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा सकता है, वो गरीब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर सकता है। ये होता है एक शिक्षक और एक जो साक्षर है उसका दायित्व। मैं कहूँगा कि मैं एक छोटी कोचिंग चलाता हूँ, इसमें बीपीएल में आने वाले और गरीब बच्चे जो पैसे नहीं दे सकते उनको मैं फ्री बीएसटीसी और पीटीटी सभी कोचिंग फ्री कराऊंगा। ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो आए और पढ़े, और उनको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, उससे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, मैं कभी जीवन में नहीं मांगूंगा। तो यही है कि अपन दिल्ली के लोग मोटिवेटर हैं, बड़े बड़े भी हैं, इंडियन स्पीकर ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ढाणियाँ हैं, उनमें क्या सिचुएशन है पढ़ाई की। तो मैं कहूँगा जो भी युवा पढ़ा है ना, वो प्लीज़ अपने परिवार को ज़रूर आगे बढ़ाए, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, परिवार को बढ़ाओगे, तो ये भारत ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एक नेतृत्व क्षमता वाले आदमी बने। यूँ कहा जाता है कि एकेन राजन सेन ना शोभा सरसों बक्स सहस्त्रेन प्रतिस्थिरवासिना। संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था मैंने 10वीं क्लास में, कि जिस प्रकार एक परिवार में 20 अगर सदस्य हैं तो उनसे परिवार नहीं चलता। उनमें एक लीडर क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता जिनमें होती है मुखिया में, वो मुखिया अगर अच्छा है तो उस परिवार को चला सकता है। अगर मुखिया अच्छा नहीं है तो उस परिवार में, या मुखिया है ही नहीं तो उस परिवार में 20 सदस्यों के होने से कुछ नहीं होगा, वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं कहूँगा कि अपने को कर्नल करोड़ीजी सिंह बेसला की तरह नेतृत्व करना है, समाज को, पूरे भारत को आगे बढ़ाना है, तो अपना योगदान जरूरी है। पहले खुद को सक्षम करो, बाद में दूसरे ऑटोमेटिक होएंगे। तो कहूँगा मैं कि जिस तरह एक राजहंस होता है उससे पूरे तालाब की शोभा हो जाती है, लेकिन वहाँ 1000 बगुले होते हैं, उनसे कभी भी तालाब की शोभा नहीं होती। तो कोशिश करना कि अपने आप को राजहंस बनाए, कोशिश करना कि आप एक समाज के अच्छे लीडर बने, कोशिश करना कि आप कर्नल करोड़ीजी सिंह बेसला के अनुयायी बने, इनके पद चिन्हों पर चले, इनके नियमों की पालना करें, और ऐसे व्यक्ति बनोगे तो समाज में आदरणीय बनोगे, और एक दिन आपका भी स्टेटस पूजा जाएगा, आपकी आचनाएं, आपका जो आचरण विचरण है, इनका सभी जगह सभी लोगों में एक नाम होगा। तो मैं कहूँगा जो भी युवा पढ़े लिखे हैं ना, प्लीज़ ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके घर में खाने के रोटी तक की व्यवस्था नहीं है, उनको शिक्षा से जोड़ें, क्योंकि गरीब हो अमीर हो, शिक्षा सभी ले सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे गरीब भी आगे बढ़ सकता है और अमीर भी आगे बढ़ सकता है, और अगर अमीर नहीं पढ़ेगा तो उसकी करोड़ों की संपत्ति भी जा सकती है। इसलिए शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट